जय श्री सीताराम। अपने चैनल के समस्त दर्शकों को जय श्री सीताराम। भगवान की कृपा हमेशा आप सब पर बरसती रहे। माँ भगवती की कृपा आपके सदा अंग संग विराजे। प्रेम से सुनो, भगवान ने अर्जुन को रण क्षेत्र में, ऐसे समय में जब हम युद्ध क्षेत्र में बिल्कुल मैदान में खड़े, शत्रु सेना सामने, और फिर भी भगवान वहां उपदेश देते हैं। ये प्रभु का अद्भुत है। और वहां समझ पाना सबके बस की बात नहीं। अर्जुन ही है जिसको अपने गुरु पर, भगवान पर पूर्ण निष्ठा होगी, वही ऐसा कर पाएगा। ऐसे समय में जब बिल्कुल मरने मारने की स्थिति हो, युद्ध क्षेत्र में, बिल्कुल रण आंगन में, उस समय भगवान ने गीता के 18वें अध्यायों का उपदेश दिया। यहाँ 18 बातें हैं। पहला, सर्वप्रथम विषाद, अर्जुन कर्म से पीछे हटते। भगवान ने कहा कर्म से पीछे हट करके ना तो आप को ख्याति मिल सकती, इस समय विषाद करने का समय नहीं है। ना आपको ख्याति मिल सकती, ना आप वीर कहलाएंगे, और ना आप भगवत कृपा ही प्राप्त कर सकेंगे। ये कायरता को त्याग करो। दूसरे अध्याय में भगवान ने साक्ष्य योग, यानी जो कुछ करता है परमात्मा करता, हम सभी तो केवल कार्य करता है। मैं कुछ हूं नहीं, जो कुछ है वही है। क्यों भासता है कि मैं कर रहा हूं, करता तो वो है। तीसरे अध्याय में कर्मयोग, यानी हमारा जो भी कर्म हो वो परमात्मा को अर्पण। अपने समस्त इंद्रियों का वर्जन कर, इंद्रियों को संयम कर, परमात्मा के निमित्त ही सारे कार्य हो हमारे। यत् करो से कृष्णा से चो तदास, यत् तपस कौनते तत् करो समदर्पण। परमात्मा कहते हैं जो भी करो, यहाँ तक कि अगर हम भोजन व्यवहार में जो भी लाते खाते पीते हैं, जो भी आचरण करते हैं, हाथों से, मुख से, पैरों से, कानों से, नेत्रों से, वो सब प्रभु को अर्पण। फिर आप बिल्कुल हमेशा कर्म बंधनों से मुक्त। चौथा, ज्ञान कर्म संन्यास। कर्म करें लेकिन उनमें भक्ति और इंद्रियों से मुक्ति हो, इंद्रियों के में आसक्ति न हो। पांचवा, कर्म संन्यास। छठवां, आत्म संयम, मन को विचलित होने न दे, मन पे नियंत्रण रखे। इसी प्रकार से सातवां, ज्ञान विज्ञान। कर्म करें लेकिन भक्ति और उचित अनुचित का, ये जो दिख रहा है वो है वैसा ही है या नहीं है, इसका बोध होना चाहिए। आठवां, अक्षर ब्रह्म, परमात्मा ही एकमात्र अक्षर है, सत्य है। अक्षर का मतलब जो कभी खंडित ना हो, कभी टूटे ना, एक जैसा हो। परब्रह्म परमात्मा केवल ईश्वर ही है जो हमेशा से और हमेशा तक, अनादिकाल से अनंतता काल तक रहने वाला है। बाकी ये संसार, यहाँ तक ये शरीर भी साथ देने वाली नहीं, न पहले था, आज दिख रहा है और अंत में नहीं रहेगा। इसलिए इस ऐसे जो पहले, जिसको पहले हमसे हम जानते नहीं, आज देख रहे हैं, फिर आगे इसका कोई पता नहीं, आगे नहीं रहेगा, ऐसे से क्या लो, क्या मोह। ये हुआ अक्षर ब्रह्म। फिर राज विद्या, राजगुह, और इसके बाद भगवान की महाविभूति। 11वें में विश्वरूप, भगवान का विराट स्वरूप, परमात्मा ही संसार भी उनका एकमात्र स्वरूप है। 12वें भक्ति योग, भक्तों की क्या लक्षण है। अनपेक्षा सुस्थिर उदासीनो गतपथा सर्वारम्भ परित्यागी भक्तिमान समय। 13वां क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ योग। 16वां गुणत्रय विभाग योग। 16वां में
देव संपत्ति विभाग योग, यानी हर व्यक्ति जीवन में दैविक शक्ति, प्राकृतिक संपत्ति लेके आता है। कुछ लोग आसुरी संपत्ति लेके जन्म लेते हैं, कुछ लोग दैविक शक्ति लेकर उत्पन्न होते हैं। आसुरी शक्ति जो लेकर के आते हैं, कामी, क्रोधी, लोभी, अहंकारी होते हैं, और जो दैविक शक्ति लेकर के आते हैं वो क्षमावान, दयावान, उदार, कृतज्ञ। 15वें में पुरुषोत्तम योग, 16वें में देव संपत्ति, देव असुर संपत्ति विभाग योग, 17वें में श्रद्धा। श्रद्धा भी 3 प्रकार की, सत, रज, तप। ये हमारी श्रद्धा जैसा हमारा कर्म है, कर्म भी 3 प्रकार के, सतोयुक्त, सतोगुण युक्त, रजोगुण युक्त, तमोगुण युक्त। और जैसे ही हमारे कर्म होते हैं उसके अनुसार फल भी उसी प्रकार से सत गुण युक्त, रजगुण युक्त और तमगुण युक्त होता है। अब सतोगुण युक्त जो होता है वह पहले तो हमें कठिन लगता है, उसको व्यवहार में लाने में जहर जैसा लगता है। जो प्रारंभ में तो जहर जैसा लगता है, लेकिन उसका परिणाम अमृत के जैसा होता है। और रजोगुण प्रारंभ में तो अमृत जैसा लगता है, लेकिन उसका परिणाम जहर के समान होता है। अंत में मोक्ष संन्यास। हम अपने सारे कर्मों को, जब हम ये नहीं मानेंगे कि मैं करता हूँ, जो कुछ है सब मेरा, मुझको कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, और तेरा तुझको सौंप के क्या लागे हैं मोर। जब अपने सारे कर्मों को, अपना सब कुछ हम परमात्मा को अर्पण कर देंगे, तो फिर मेरे लिए सोचने की कोई बात ही नहीं होगी। फिर तो मेरे विषय में वो सोचेगा, क्योंकि मैंने तो सब कुछ सौंप दिया। जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में, अवतार पतन भय मेरा, सरकार तुम्हारे हाथों में। हाँ? तब कुछ सोचने की नहीं। जब हम परमात्मा को सब कुछ सौंप देंगे, तब वो खुद, मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी, तब वो परमात्मा स्वयं मेरी चिंता, क्योंकि अनन्या चिंतयितो माम ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम् वहाम्यहम्। मैंने सौंप दिया परमात्मा को अपना सारा भार, मेरी चिंता वो करे, मैं सोऊं गोड़ पसार। बोला भक्तवत्सल भगवान।